नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर में संयुक्त बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा किया बरामद। 2 राइफल, 2 पिस्टल, ग्रेनेड व गोलियां आतंकियों तक पहुंचने से पहले ही जब्त की गई। पुंछ में शेलिंग प्रभावितों के लिए 133 नए मकानों का निर्माण। एलजी ने किया ऐलान। गंभीर रूप से प्रभावित 13 परिवारों को मिली सरकारी नौकरी, एक बच्चे को आश्वासन पत्र। एलजी मनोज सिन्हा ने नौशहरा झंगड़ में प्री फैब्रिकेटेड घरों की परियोजना शुरू की। सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित परिवारों को मिलेगा सुरक्षित आवास। प्रभावितों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम। जीएमसी हंदवाड़ा में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त चेकिंग ड्राइव। के सेक्शनों और लॉकरों की गई जांच। सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। तहसीलदार और एसएचओ की मौजूदगी में पारदर्शिता व अनुशासन पर फोकस। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवयानी राणा ने ली डोगरी में शपथ, जबकि पीडीपी विधायक सईद मुंतजिर मेहंदी ने भी शपथ ली। अब सदन की कार्रवाई में दोनों विधायक ले पाएंगे हिस्सा। माहौर रियासी रोड पर डंपर टेम्पो की टक्कर, 8 घायल, 2 गंभीर, 6 को हल्की चोटें। सभी पीएचसी अनास भेजे गए। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। जीएमसी ने वॉल ऑफ शेम पहल की शुरू। गंदगी फैलाने वालों की तस्वीरें होंगी प्रदर्शित। आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने निरीक्षण कर कचरा खुले में न फेंकने की अपील की। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद के चचेरे भाई का निधन। 45 वर्षीय मुश्ताक अहमद शेख राजस्व विभाग में कार्यरत थे। सांसद वर्तमान में तिहाड़ जेल में है। मामला एनआईए जांचाधीन। युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष के रूप में मनदीप सिंह ने ली शपथ। अब 2 साल के लिए वो बने रहेंगे सभा के अध्यक्ष। कहा, अगर परिवार बड़ा हो तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मीरवाइज ने देश में कश्मीरी उत्पीड़न तुरंत रोकने की अपील। जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर छापों की निंदा। प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी। नौगाम धमाके की जिम्मेदारी तय करने और 20% बिजली टैरिफ प्रस्ताव वापस लेने की मांग। एस्कॉम्स में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इवेंट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। मंत्री ने विभाग की गतिविधियों और चिकित्सा प्रगति का अवलोकन किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना। सिकंदरपुर बिश्ना में 130 कनाल सरकारी भूमि कब्जाधारियों से करवाई गई मुक्त। एनडीपीएस एक्ट उल्लंघनकर्ताओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बीरवा में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर स्थापना के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिजली बिलों में वृद्धि और वित्तीय बोझ बढ़ने पर नाराजगी। जिला प्रशासन से स्थापना अभियान निलंबित करने और समाधान निकालने की मांग की। पीडीपी नेता वाहिद परा ने बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा, पीक आवर्स में टैरिफ बढ़ाना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कठिनाई बढ़ाएगा। प्रशासन से पुनर्विचार और मानव पीड़ा को ध्यान में रखने की अपील। एसडीएम जैनपुरा ने माइक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। चलती गाड़ियों से फल बेचने वाले विक्रेता इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रतिबंध नॉइज पोल्यूशन और दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिए लगाया गया। जम्मू नगर निगम जूल चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क किनारे की अवैध रेहड़ियों को हटाया गया। ये कार्रवाई यातायात की भीड़ कम करने के उद्देश्य से की गई। अल्ताफ बुखारी ने बिजली बिल पर 20% सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा, इससे आर्थिक संकट झेल रही जनता के साथ गंभीर अन्याय होगा। उन्होंने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। मोहम्मद यूसुफ जरगर चांदी के काम में 50 वर्षों के अनुभवी कारीगर 50 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षण देकर परंपरा को आगे बढ़ा रहे। कला प्रेमियों और विशेषज्ञों ने उनकी कारीगरी की व्यापक सराहना की। 50 दिन बंद रहने के बाद प्रदर्शन के तुरंत बाद सीटी स्कैन मशीन ठीक। सुमित मगोत्रा बोले, क्या विरोध किए बिना प्रशासन नहीं जागता। उधमपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही पर जनता ने कड़ा रोष जताया। बांदीपुरा के अलूसा गांव में आग से 3 दुकानें और सेब के 3000 बॉक्स जलकर खाक। 3 रिहायशी मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। फायर सर्विस की देरी पर लोगों ने उठाए सवाल।
सांबा पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल 7 वाहन किए जब्त, 3 डंपर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल। कुछ बिना नंबर वाले जब्त वाहन भूगोल और खनन विभाग को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपे गए। श्रीनगर नूरबाग में 32 वर्षीय युवक पर हमला, गंभीर रूप से घायल पीड़ित शोएब अहमद खान को नाजुक हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मेंढर में सेना ने 12 साल से लापता नागरिक को मानसिक अस्थिर अवस्था में पाकर बचाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहचान की पुष्टि की, परिवार ने भावुक होकर उसे वापस लिया। राजौरी जोन के प्राइमरी स्कूल डगर के 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। शिक्षकों को औचक निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर रहने पर निलंबित किया गया। ये कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा अनुशासन बनाए रखने हेतु की गई। गांदरबल पुलिस ने जिले भर के अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया। ये औचक निरीक्षण डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के लॉकरों की जांच के लिए किया गया। ये कदम सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए उठाया गया। रामसू के दूरदराज के गांव जर्दी नील में भीषण आग लगी। आग लगने से कई रिहायशी मकान जलकर खाक। फायर स्टेशन पास न होने के कारण काफी नुकसान हुआ। जम्मू पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। उसकी पहचान सैफ अली के रूप में हुई। पुलिस स्टेशन अरनिया की टीम ने उसके खिलाफ कार्रवाई की शुरू। जम्मू रूरल पुलिस ने 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर हेरोइन जैसा पदार्थ किया बरामद। 5 कार, बुलेट मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी कब्जे में लिया गया। रिटायर्ड लेक्चरर मंजूर जावेद अचबल में आरोग्य वाटिका उगा रहे। जावेद ने करीब 150 से अधिक औषधीय पौधे लगा रखे हैं। उन्होंने स्कूल हर्बल गार्डन योजना के तहत 300-400 गार्डन स्थापित किए थे। उधमपुर बस स्टैंड पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। मकान किराए पर देने के नए कानून के विरोध में जम्मू में वकीलों ने काम करना रखा बंद। वकीलों ने कानून को अव्यवहारिक बताते हुए विरोध जताया। वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। उधमपुर बार एसोसिएशन 1 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक की। मामलों को अदालतों से हटाकर प्रशासन को देने पर वकीलों का विरोध। फैसला वापस न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। सांबा बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक की। मामलों को अदालतों से हटाकर प्रशासन को देने पर वकीलों का विरोध। कहा, यह फैसला वापस न हुआ तो होंगे गंभीर परिणाम। शोपियां के हारिस गुलजार ने SGFI नेशनल स्कूल गेम्स में जीता ब्रॉन्ज। घर जलने की त्रासदी के बाद भी मेहनत जारी रखकर राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे। डोरू मीर मैदान स्कूल में AI रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग पर इनोवेटिव वर्कशॉप। छात्राओं ने अपने बनाए मॉडल किए पेश। छात्रों ने ऐसे आयोजनों को नियमित करने की मांग की। कुलगाम के हन चवलगाम में राजस्व विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई। पार्क निर्माण के लिए आवंटित 50 कनाल भूमि कब्जाधारियों से मुक्त। अतिक्रमण दोहराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। झज्जर कोटली में जम्मू रूरल पुलिस ने 7 मवेशियों को अवैध तस्करी से बचाया। कैंटर वाहन जब्त। चालक शकील अहमद को मौके पर गिरफ्तार किया गया। उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्कर गुलाम कादर की 12 लाख की टाटा योद्धा गाड़ी की जब्त। गाड़ी मवेशी तस्करी में उपयोग होने की पुष्टि। पुलिस ने अब तक 11 वाहन जब्त कर कुल मूल्य 1.43 करोड़ तक पहुंचाया। रामनगर स्नैचिंग केस में उधमपुर पुलिस ने आरोपी विजय सिंह उर्फ पिकल को किया गिरफ्तार। 50,000 की छीनी गई रकम में से 47,450 रुपए बरामद। CCTV और तकनीकी जांच से आरोपी की पहचान कर पुलिस ने केस सुलझाया। राजौरी में आवारा कुत्तों से लोगों को हो रही परेशानियां। भाजपा जिला सचिव राधीश शर्मा ने समाधान के लिए प्रशासन से कदम उठाने को कहा। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर दिया जोर। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।